नमस्ते दीदी। हाँ, नमस्ते। कैसे हैं आप? हाँ, बस ठीक हूँ, आप सुनाए। हम्म, देखा। अच्छा हाँ हुआ। हाँ आपको समय हाँ जिस समय में मिला उस समय आवाज आ रही है अच्छी से। हाँ, आ रही है, थोड़ी लो है बट आ रही है। हाँ लो है। हाँ। आ, अभी भी लो है आवाज। नहीं, अभी सही है, अभी सही हो गई। हाँ। हाँ, हम्म। ठीक है। थोड़ा लो हो जाती हूँ इसलिए आवाज भी लो हो जाती है। अच्छा। अच्छा। नहीं है। आपने हाँ आत्मज्ञान ले लिया, है ना? हाँ माया का हाँ ज्ञान ले लिया। और हाँ उसके बाद में अभी हम आज ब्रह्म ज्ञान पर चर्चा करेंगे। हाँ जी। तो 2 दिन हमने आत्मज्ञान और चर्चा की। तो आपने हम्म। मनन किया है ना? किया हाँ होगा मनन। हाँ दीदी, किया, तो मनन किया। कोई प्रश्न बाकी दोनों में? नहीं, प्रश्न तो नहीं, मुझे थोड़ा सा बस वो जो हमने ऐसा जैसे बताया था ना आपने कि जैसे सूरज की रोशनी में पूरा जगत को मिल रही हाँ। है, उसी तरह से हम्म। ब्रह्म से सबको जैसे मिल रहा है ना एनर्जी, मतलब हाँ, ऐसा ही था ना, कुछ बताया एनर्जी था। वही हाँ। तत्व है, तो उनके किरण है। हाँ, वही वही तत्व है। तत्व सब में और है। वो जो हाँ। कहते हैं हम लोग, हाँ, कि अंदर रहती है आत्मा, तो वो उसका स्थान अंदर है, तो ऐसा नहीं है ना। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि शरीर के अंदर आत्मा का स्थान जैसे आपने बताया था, तो हाँ आत्मा हाँ। का स्थान शरीर के अंदर नहीं है। नहीं नहीं, आत्मन का स्थान शरीर के अंदर नहीं होती है, वो चारों तरफ है। हाँ, शरीर के बाहर चारों या तरफ। अंदर उसका स्थान कैसे हो सकता है? वो तो हर हाँ, जगह है ना। हर शरीर तो एक जगह है। हाँ वस्तु हो गई, शरीर एक वस्तु हो हाँ गई। तो उनका हाँ स्थान एक वस्तु पर नहीं है, वस्तु तो बदलती है। हाँ तो उनका अगर स्थान बन गया और शरीर बदल गया तो फिर किस जगह पर जाएंगे वो? हाँ, वही तो, जैसे अभी मुझे ऐसा लग रहा था कल की, जैसे अगर हमारे अंदर है, अगर आत्मन का स्वरूप है, तो जैसे वो तो सूक्ष्म शरीर है, जैसे फिर मैं समझा अपने आप से, वैसे अगर जैसे बॉडी में फिर कहते हैं ना कि ये आदमी चले गया इस दुनिया से, तो उसकी सोल हाँ। फिर कहीं और बर्थ लेती है। तो अगर ऐसा हम्म। है तो फिर वो सोल फिर कैसा हुई फिर वो। वो सोल नहीं, उसी वही जीव को सोल कहते हैं, और कुछ नहीं है। हाँ जो हाँ कहा जाता है वो गलत तरीका हाँ से सोचा गया पहले से। अब लोगों में उतना बुद्धि नहीं थी, विवेक नहीं थी ना। तो आत्मा हाँ। को ही उन्होंने परमात्मा मानकर, जीव को ही उन्होंने परमात्मा मान लिया है। अच्छा। तो हाँ जीव जो है, जो जीव होती है, वो जन्म और मरण के चक्कर में पड़ता है। जो हाँ मैं, जिसको मैं नाम दिया गया है, जिनका ना हाँ जन्म है ना मरण है, जो एनर्जी हाँ है, वो जो तत्व हाँ है, तत्व तो ब्रह्म का तत्व है ना, वो कुछ नहीं करता हाँ, है। जो साक्षी जिसको कहते हैं हम, मैं जिसे जिसको हम साक्षी। साक्षी कहते हैं, हाँ। वो हाँ सबका हाँ साक्षी है। जीव जो है हाँ सिर्फ अपने काम करता है, अपने शरीर का, शरीर के लिए वो होता है। हाँ, जो वही शरीर वही जन्म तो लिए वो। उसी के लिए होता है। हम्म। हाँ, तो जीव ही जन्म लेता है। हाँ। तो जीव जो हम्म है सोचता है, विचारता है, मुझे क्या करना है नहीं करना है, वही चारों ओर घूमता है। हम्म आत्मन को उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जीव हम्म। को शरीर की आवश्यकता पड़ती है। शरीर के हाँ, माध्यम तो से वो जीव ही सब जन्म कुछ लेता है। करता है। हाँ, जीव ही जीव जन्म जन्म लेता लेता है। है। जीव, हाँ, जीव ही जन्म हाँ, मरण के चक्कर में पड़ता है। पढ़ता है। आत्मन हाँ, नहीं। पहले जितने भी ज्ञान में गए हैं, जैसे सुना है या पढ़ा है, या जितने भी, नहीं, जैसे बुक्स हम्म। भी जैसे हम लोगों ने स्पिरिचुअल जो पढ़े हैं, तो उसमें कहते हैं कि भाई आत्मा शरीर से निकल जाती है, फिर वो दूसरा हम्म। गर्भ ढूंढती है, फिर उसमें वापस जन्म तो लेके फिर वापस आती है, तो आत्मा हाँ, का तो तो न जन्म है आत्म न मरण है, हाँ। फिर वो तो जीव नहीं है। नहीं, हाँ, आत्मा, आत्मा को उन लोगों ने जीव को ही आत्मा कहा है। कह लिया है। हाँ, हाँ। वही। आत्मन जो अलग हम्म चीज हुई, आत्मा जो हो गया, हम्म, जीव जो हो गया, वो अलग चीज हो गया। हाँ, आत्मन जो वही है, समझ में। आत्मन का मतलब होता है स्वयं ईश्वर है, हाँ जो साक्षी है वहाँ। हाँ, लेकिन वो फिर जीव के साथ आते हैं, ऐसा जीव में है, वो मतलब जीव, ऐसा। नहीं नहीं, जीव को एनर्जी देते हैं वो चारों ओहो, तरफ है। ओके। वो हाँ, एनर्जी समझ गई। है, वो शक्ति है। जीव जो है हाँ उनका स्वरूप हुआ ना। हाँ, तो जीव मतलब आत्मन के बिना कुछ, उसकी साक्षी के बिना कुछ है ही नहीं ना, उसका तो कोई नहीं, अस्तित्व ही कुछ नहीं नहीं, हुआ ना। कुछ हम्म नहीं है। हम्म उनका कोई अस्तित्व नहीं हुआ। जीव को जगत हम्म। की जरूरी है, जीव को खाने की जरूरत है, जीव को भूख लगती है, हाँ प्यास लगती है।
जो हाँ शरीर में रहता है, उस शरीर में जब रहता है हाँ, तो उसको भूख प्यास सब लगती है, शरीर के लगती द्वारा, है। हाँ शरीर को चाहिए हाँ ना सब कुछ। हाँ, बिल्कुल, अभी बिल्कुल क्लियर हो गया दीदी, अभी एकदम हम्म कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थोड़ा सा कल में जब मैं कर रही थी तो मैंने कहा जब जो पुराना जो पढ़ा हुआ है ना अंदर हम्म। कि ऐसा आत्मा, तो फिर उस पे पूरा मंथन किया, तो फिर आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा मर नहीं सकता, हाँ तो, जन्म नहीं ले हाँ सकता। मर नहीं तो सकता, फिर वो जन्म नहीं ले सकता, तो हाँ उस दूसरे शरीर में, हाँ तीसरे शरीर में कैसे जाएगा? वो जो हाँ, तो जीव फिर है, वही सोचा बैठ के, स्थूल फिर आया हाँ, समझ में कि वो हाँ जीव है। जो स्थूल शरीर है और जो सूक्ष्म शरीर है, हाँ जो शरीर के समझ छाया कहते गई। हैं ना, प्रति छाया है। हाँ 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 तो वही क्या करता है, शरीर को छोड़ देता है, फिर दूसरे शरीर धारण करता है। हाँ, वो और अभी आत्मन जो एकदम है वो तो क्लियर हो हर गया। जगह पर एक ही है। आत्मन पर हर जगह दीदी पर जीव एक में ही है। जैसे आत्मन है तो अपनी बुद्धि और ये सब चित्त और ये हाँ सब चल रहे हैं जैसे, हाँ वैसे ही चल जड़ पे रहा है। अगर आत्मन है तो फिर उसमें हम्म। वो सब है नहीं। नहीं, हम्म, जैसे जिसकी इंद्रियां काम करती है तो उसी तरह का शरीर काम करेगा। जैसे मान लीजिए हाँ गाछ वृक्ष है ना, पौधे हैं, हाँ हाँ तो पेड़ पौधे पर भी उनका है, तो पेड़ पौधे में तो नहीं है आंखें, नहीं कान, सुनने को नहीं है उनको, वो बोल हाँ नहीं सकते, लेकिन उनकी अपनी हाँ इंद्रियां अलग किस्म की है, तो वो उसी हाँ, किस्म से, उसी तरीके से उनका संचालन होता है। फील करते हैं। हाँ, हाँ, उसी तरह से उसी उनको तरह फील से वो होता है। फील हाँ करते हैं। जब वो जड़ को काट हाँ देते हैं फिर उसमें से निकलता है। हाँ हाँ, सही है। तो उसी तरह से एक जीव है, एक पेड़ है, पौधे हैं, सब अलग हाँ अलग है। लेकिन हाँ, शक्ति सबको जो अपने है, अपने जो हिसाब मैं से। हूँ, हाँ, जो मैं हम्म अनुभव करता साक्षी हूँ, जो ब्रह्म का तत्व हम्म, है, वो हाँ जो मैं हूँ, वो नहीं हो सकता, हाँ वो उसका स्वरूप हुआ ना। माया में वो तो हाँ माया है, और ये सब हाँ जो है जीव है, उसका स्वरूप है, प्रतिरूप हुआ शरीर, क्या कहते हैं, स्वरूप हुआ, हाँ प्रतीति हाँ होते हैं फिर, वो सब हाँ कल्पना हाँ है। हाँ, माया से रची एक कल्पना है, जीव को रच दिया, कल्पना है। शरीर को रच दिया, हम्म, हाँ वो सब कल्पना हो गया। हाँ जो आते हैं हाँ, जाते हैं, परिवर्तन होते हैं। हम्म हम्म मैं तो परिवर्तन नहीं होता, ब्रह्म जो तत्व है वो हम्म परिवर्तन नहीं होता, तो मैं क्या हूँ, वो हम्म, सत्य हूँ, जो ना कभी हाँ, बदलता तो है ना दुखी बदला। सुखी जो होता है इस देह में, जो वो जीव है। हाँ, दुख सुख हम्म जिसको होता है वो जीव को होता है, अनुभव मैं हम्म, करता हूँ। हाँ, सही दुख है, सिर्फ इस समझ शरीर गया को मैं। ही, जीव को हो हाँ रहा है, हाँ, सही। लेकिन तो मैं जब तो कुछ एक नहीं। बार हमें समझ में आ गया कि मैं जो है, मुझे मेरे में वो अनुभव करता है, तो उसको वो फील कर रहा है जो जीव, वो अनुभव हम्म, करता को अनुभव में समझ रहा है, वो मतलब ऐसा हाँ अनुभव करता जो है हमारे अंदर, और हाँ, वो अनुभव अनुभव होते कर, हुए देख रहा है, लगे हाँ, वो सब जीव जो कर रहा है देख रहा अनुभव। है, अनुभव करते हुए वो हम्म, देख सकता है, वो सब हाँ, अनुभव साक्षी है कर वो रहा मतलब। है। साक्षी है, वो हाँ, कुछ करता नहीं है, वो उसको ना कर नहीं बिगाड़ता पाया। है ना तोड़ता है, हाँ, वो सिर्फ अभी मैं देख सकता है, हाँ, कुछ नहीं कर सकता। सही है। उन्हें तो कुछ दीदी ये करने की जैसे जरूरत पहले जब नहीं। थोड़े जब हम इतने अज्ञान में इतना समझ नहीं थी, तो जैसे बहुत से लोग जैसे पूजा पाठ वगैरह करते हैं, ये करते हैं कि भगवान मेरा ये कर देना, भगवान मेरा वो कर देना, तो किसको बोलते हैं वो? कल्पना में। भगवान जो है, खुद कल्पना नहीं, वो हम्म, भगवान का जो स्वरूप है ना, जो उन्होंने देखा है, कल्पना किया है, हाँ, जो हाँ जन्म लिए हैं, कृष्ण है, राधा, हम ही है, मान हाँ लीजिए आप अगर सिद्धि हाँ प्राप्त कर ली, हाँ, अगर आप कोई सिद्धि प्राप्त कर ली, आपने तपस्या किया बहुत बड़ा, आप आप हम्म, अंतर ध्यान हो गए, हाँ, आप में विलीन हो गए अपने आप में, तो वही लोग आपकी पूजा करने लगेंगे। हाँ, वैसे ही। तो जो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, अपने सकृत शक्ति को जागृत कर लेते हैं, वही हाँ वही भगवान, उसी का नाम दे देता है ना, भगवान कह देते हैं। हाँ, तो वो सही भगवान है। को शक्ति कहाँ से आई, वो क्या है वो शक्ति? वही ब्रह्म हाँ, है ना, वही उनका तत्व वही ही है ना, जो ब्रह्म है, जागृत है। वही ब्रह्म है। वही हाँ, तत्व वो जो है, मतलब जो ब्रह्म में जागृत है। जाग गए, मतलब हाँ, हाँ ब्रह्म में जाग गए। जागृत हो गए। हाँ, जागृत अवस्था में हम में वो शक्ति, हमने हाँ वो ऊर्जा को हमने प्रकट किया, हाँ अपने शक्ति हाँ से, अपनी साधना से, अपनी सिद्धि से। हाँ, जैसे लोग अभी हम में भी दीदी है जैसे वो ब्रह्म की ऊर्जा, पर हाँ वो सुप्त अवस्था में है। हाँ, सुप्त उसको अभी हम अवस्था में ज्ञान लेके जागृत करेंगे, वो करके जो ज्ञान, भी ज्ञान हाँ के ज्ञान बाद। हाँ लेंगे, उसके बाद में ध्यान करते हैं लोग, सहस्त्र जो कहते हैं ना, जो आज्ञा चक्र से ऊपर जाती हाँ है,
हाँ जब हाँ उसमें पहुंच जाते हैं तो वही जागृत होने लगती है ना। हाँ हाँ। समाधि में लोग चले जाते हैं ना, उसी को समाधि चले कहा जाता जाते है हैं। ना, समाधि में लोग चले हाँ जाते हैं। हाँ दीदी, हम्म। बिल्कुल सही बता रहे, बिल्कुल परफेक्ट, समझ में आ रहा है एकदम। अब हुआ। हम्म। हम्म। तो नहीं, हम बहुत आज बढ़िया, एकदम से क्लियर हो गया। हम्म। चलिए, क्लियर हम्म। करने के लिए ही हम बैठे हैं। वो जीव और आत्मा का जो था, मुझे रात से भी ऐसा लग रहा था। मैं नहीं, अपने आप से जीवात्मा में तो बहुत लोगों किया था, की पर जो कंफ्यूजन आपने हो मुझे जाती अभी है। क्लियर किया ना, वो एकदम परफेक्टली समझा है आपने। हाँ। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि अब अगर जब हमारा जन्म मृत्यु नहीं है तो जन्म मृत्यु किसका है, कौन जन्म हाँ। मृत्यु होता है, किसका होता है। तो जीव का यहाँ हम्म। कारक शरीर कहते हैं उसको। हाँ। कारण शरीर कहते हम्म। हैं जिसमें जो इच्छाएं हैं ना शरीर के, हाँ सब हाँ इच्छाएं जाके संग्रहित हो जाती है। तो हाँ। उसी इच्छाएं के आधार पर उस जीव को जिसका जैसा इच्छा होता है वो इच्छा अनुसार हम्म। उसका जो फिर दूसरे शरीर में वो प्रकट होता है। हम्म। वो जाके दूसरे एक शरीर दीदी, में हम जन्म लोग लेता भजन भी गाते हैं, ऐसा एक भजन का है, अगर आपने सुना हो तो। वो एक, इच्छा से ये जग पाया, इस इच्छा ने दुख मुझे कितने दिए। है। हाँ, हाँ इच्छा के लिए ही जग में आते हैं लोग। इच्छा अगर ना हो, हाँ अगर इच्छा हाँ पूरा हो जाए, अगर इच्छा ना रह जाए तो फिर जगत में नहीं आते हैं। हाँ। तो अभी ज्ञान लेके हम इच्छाओं को समाप्त कर दें, अपनी इच्छा अभी अभी पता नहीं है सूक्ष्म शरीर में हम्म, होंगी किधर, आई डोंट नो। अभी ऐसा लगता है कि मुझे कोई इच्छा नहीं है, सब मेरा फुलफिल हो गई है। देखिए, बट क्या वी है डोंट ना, नो इनसाइड। आप हाँ कितना भी कीजिएगा तो आप कहते हैं हाँ मेरी इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है। आप घर छोड़ के भाग नहीं हाँ सकती। आप जो है हाँ रोटी खा के बैठ नहीं सकती। आपको अच्छे घर हाँ चाहिए, कपड़े चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो हाँ आदत है वो आपको लगे ही रहेगी। और ये हाँ नहीं, इसको ये हो गया, इसको अभी चोट लग जाए बच्चे को तो आप रह नहीं पाइएगा। हाँ। अभी मिला हुआ है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इच्छा है, पर जब अगर वो हाँ, मिसिंग हो जाए तो फिर मुझे फिर इच्छा हो सकती है। नहीं, हाँ, ये है, अभी ज्ञान तक में तो। लोग रहते हैं लेकिन क्या है, हाँ। संसार को नहीं छोड़ सकते ना। हम्म। संसार माया है, तो माया जब तक हम्म। शरीर है आपकी, तब तक आप कैसे हम्म। छोड़िएगा माया को। माया हम्म। इतना आसान से थोड़े छोड़ती है किसी को। हम्म। पर उसके लिए दीदी इतना करना पड़ता है ना, मेहनत भी। जैसे अब महात्मा बुद्ध जैसे थे, उन्होंने संसार छोड़ के फिर चले गए थे। नहीं नहीं, तो महात्मा अपदीपो बुद्ध भी भव तो पूरे कबीर। जीवन जिए ना। उन्होंने अपने कर्म किया, हम्म। उनकी भी पत्नी थी ना। हाँ। उनके भी बच्चे पत्नी, वो उन्होंने कर्म किया, घूमे वो, हम्म। सबके घर घर घूमे हम्म। हैं वो ज्ञान देने के लिए। हाँ किसी ने उन्हें धुतकारा है, किसी ने उन्हें अच्छा कहा, हाँ। किसी ने बुरा कहा। बुरा बहुत कहा। चले, हाँ चेला चपाटी बनाए। उस समय तो उन्होंने हाँ भी एक किया था कि उन्होंने भी लेडीज हाँ को चेला नहीं बनाते थे वो। उन्हें डर था हाँ कि पुरुष स्त्री हाँ मिल जाएंगे तो फिर यहाँ पर कहीं कुछ माया उत्पन्न ना हाँ। हो जाए। हो जाए। हाँ उनको भी उस समय वो भी डरते थे उस चीज से, उनका भी पूरे भय खत्म हाँ नहीं हुआ था। हाँ। लेकिन ये जो ज्ञान मार्ग है ये पूरे भय खत्म कर देता है। खत्म। सब इच्छा हाँ। पूरा करो, हम्म। सब कुछ करो, सब इच्छा पूरा करो। और इच्छा को रहने नहीं, जो जो इच्छा पूरा होने वाली है पूरा करो, नहीं होने वाला हम्म। है उसको स्वीकार भाव में, साक्षी भाव में देख लेना है। हम्म। अब कोई इच्छा रहती है, आपको नहीं है, आपको साधन नहीं है, तो आप थोड़े ना गलत हम्म। रास्ते अपना लेंगे। नहीं, सही व्यक्ति, हम्म। सही आदमी मिले, सही हाँ। जगह मिले, सही वस्तु मिले, हम्म। तब ना अपना इच्छा हम्म। आप उसके लिए प्रकट करेंगे। हम्म। हर जगह तो नहीं लोग कर सकता, हर वस्तु अच्छी हम्म। नहीं लग सकती, हर व्यक्ति अच्छी होगा। तो उसको हाँ। उस तरह से बुद्धि प्रयोग कर कर उसको इच्छा को देख लेना है भाव में। हम्म। 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 इसको साक्षी भाव, जब ज्ञान ले लेते हैं हम तो साक्षी भाव में रहने का प्रयास करते हैं। हाँ, इच्छा करते पूरी होने हैं। वाली होती है तो उसको आराम से पूरा हम्म। भी करते हैं। हम्म। तो आज हम ब्रह्म ज्ञान पर और कोई प्रश्न है इधर? नहीं, बस दीदी, बस यही था एक जो कल से दिमाग में बहुत घूमा, रात को भी, पर क्लियर किया अपने साथ ही बैठ के। फिर आज आपने उसको एकदम क्लियर कर दिया, मस्त एकदम परफेक्टली समझ में आ गया कि वो जीव ही है जो जन्म के चक्कर में फंसता है। वो भी इच्छा जीव रहती है जन्म, तो। हाँ, हम तो थोड़े जन्म हम्म। मरण के चक्कर में हैं, हम तो कुछ नहीं है। हम्म। हम्म। हम हाँ जो ब्रह्म का तत्व है, मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ जीव है, जब तक हाँ। इसकी इच्छा है आएगा जाएगा। मुझे देखना है, हम्म। मुझे क्या करना है, जितना जन्म हो जाए हम्म। मैं कोई फर्क नहीं हाँ पड़ता मुझे।
वो जीव जो है जैसा, वो प्रारब्ध से अपना जो अकाउंट जो है जैसा भी वो शायद हाँ, लेके आए जैसा हैं, हमें उनका यहाँ पे वो प्रारब्ध क्लियर है कर। वैसा वो जन्म लेता हाँ है, जिस तरह का उसका हाँ। प्रारब्ध है वैसा हम्म। तो ऐसा यहाँ ना पर करें, मैं, ऐसा हो सकता है इसी जन्म में दीदी कि समझ जाए हम लोग, फिर नेक्स्ट अभी बने ही नहीं हमारा फिर प्रारब्ध, फिर नेक्स्ट बर्थ के लिए नहीं, भाई मेरे खलास कहने हो का जाए। मतलब ये है कि हम्म। आपको, अभी आप मैं को, जीव जैसे जीव को मैं मान रखा है आपने, हाँ तब आपकी ऐसी सोच आ रही है। लेकिन हाँ। क्या है कि आपके मरने समय अभी ज्ञान लिया, आपको लगा ऐसा ही है, आप जाइएगा हम्म कहाँ छोड़ के? अगर आप घर छोड़िएगा, मान लीजिए, है ना, हम्म मान लीजिए आप घर हम्म। छोड़े, अभी हाँ अभी घर हाँ। छोड़िएगा तो आप जाइएगा कहाँ? हम्म। मार्केट जाएंगे या किधर और जाएंगे ऐसा? नहीं, मार्केट घर छोड़ के जाइएगा तो लाके। रहिए, कहाँ जाके हम्म रहिएगा? किसके घर में हम्म जाके रहिएगा? किसके बाबा हम्म जी के पास जाके रहिएगा? किस रोड पर हम्म जाके सोइएगा? घर चाहिए कि हम्म। नहीं? घर चाहिए रहने के लिए, हाँ। क्या आप आत्महत्या तो नहीं करने जाएंगे? आत्महत्या तो बहुत बड़ी हम्म। पाप है। तो शरीर, मतलब और वो आप जो जीव शरीर, है उसको घर चाहिए रहने के लिए, ऐसा बता रहे तो हैं आप, जीव है? को, तो जीव हाँ चाहिए आपको, घर चाहिए कि नहीं? आपको कपड़े चाहिए कि नहीं? बताइए, आप क्या नंगे रह सकते हाँ। हैं? नहीं। नहीं। तो आपको कपड़े चाहिए, सर ढकने के लिए घर हम्म चाहिए। जो बच्चा को आपने हम्म जन्म दे दिया है, आप मुक्ति हम्म मुक्ति कहते हैं, कहाँ जाइएगा मुक्ति होके? आप अपना कर्म नहीं कीजिएगा हम्म पहले? हम्म। पहले अपना सही है। कर्म तो सुधारिए, उसके बाद ना मुक्ति चाहिए आपको। हम्म। मुक्त तो आप वैसे ही है, किस मुक्ति की बात करते हैं आप? हाँ हाँ मुक्त तो आप वैसे ही हैं। और जितने इच्छा हाँ आपने पाल रखी है कि मैं इतना बड़ा बनूंगा, आध्यात्मिक बनूंगा, ये करूंगा, तपस्या करने शुरू कर दीजिए। हाँ जो हाँ बाकी रह जाएगा, जो बाकी हाँ। रह जाएगा, जितना कीजिएगा वो सभी यहाँ पर जितना कीजिएगा रहेगा, और जो बाकी रहेगा हम्म। तो फिर दूसरे जन्म में प्रारब्ध में आपका आ जाएगी। फिर कि वापस उसके बाद आएंगे, में हाँ। अपने आप उसमें ज्ञान आ जाएगा, उसके बाद का जो हम्म। अध्यात्म है फिर वहां शुरू होगा। क्योंकि उसके दीदी बाद मैं में पढ़ती धीरे, हूँ, बहुत जीवनी पढ़ी है, जैसे बहुत बड़े बड़े संतों की, जैसे गुरु नानक देव हम्म, हैं, ईसा मसीह, बाबा जी, इनके सब पे पढ़ती हूँ, तो कुछ तो जैसे क्या बचपन है में ही ना, समझो 10-12 साल की उम्र में ही। क्या हाँ। है ना, उन लोगों की स्पिरिचुअल। सबकी अपनी अपनी जीवनी है। जीवनी, मरने वाले मर गए हम्म। हैं, और जीवनी लिखने वाले जो हैं वो क्या सोच के लिखे हैं, कितना सही है गलत है आप थोड़े जानते। हाँ उन्होंने तो नहीं लिखी, सही है ये बात। मान लीजिए गौतम बुद्ध के बारे में बहुत लोग हाँ बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन लिखते वास्तविकता क्या हैं। है? उन्होंने क्या हाँ पाया, क्या खोया, हाँ कैसे हाँ पाया, वही जानते होंगे। हाँ। तो उनका अपना अनुभव है, तो आप करके देखिए हम्म। साधना के, आपका क्या हाँ अनुभव आ रहा है? हाँ हाँ। बस अभी आप मिल गए हो ना, आप हमें आगे बढ़ाएंगे, आपका हाथ पकड़ के चलेंगे। हाँ हाँ, आज अभी ब्रह्म ज्ञान ले लीजिए, इससे आगे हम बढ़वा देते हैं ना, अभी ज्वाइन करवा देते हैं, पहले हाँ ब्रह्म ज्ञान ले हाँ लेते हैं। हाँ तो आप ब्रह्म ज्ञान शुरू करते हैं आज हम। हाँ। कि ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है कि यहाँ हम ये जांच करेंगे कि सब कुछ एक कैसे है, हम्म और यहाँ द्वैत क्यों नहीं है? ब्रह्म में द्वैत नहीं होता है, हम्म ब्रह्म में द्वैत नहीं हम्म रहता है। हम्म। हम्म। जहाँ द्वैत है वहां ब्रह्म नहीं है, जहाँ ब्रह्म है वहां नहीं द्वैत नहीं है। नहीं। तो ब्रह्म, द्वैत में द्वैत ही काम आती है, हम्म और ब्रह्म जो है अद्वैत है, तो वहां पर एक ही सब है, वहां पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम्म तो सब कुछ एक कैसे है, यहाँ द्वैत क्यों हम्म नहीं है, और हम्म अस्तित्व अद्वैत क्यों है? हम्म अस्तित्व को, जो हमारा अस्तित्व कहते हैं ना हम, वो अद्वैत हम्म क्यों माना गया है? तो हम्म हम देखेंगे कि पहले अस्तित्व क्या है ये देखते हैं। हम्म तो जो भी कुछ है वो अस्तित्व हम्म ही है। हम कहते हम्म। हैं ना कि सभी कुछ, हमारे बोली चाले की भाषा में आती है ना कि सब कुछ अस्तित्व में ही है, सब कुछ अस्तित्व में ही है। है। तो यहाँ क्या क्या है अस्तित्व में? हम्म अब हम देखेंगे कि सब कुछ अस्तित्व में है, तो क्या क्या है अस्तित्व में, है ना? हम्म तो आप कभी भी जाए, आप कुछ भी देखें, आप यही हम्म पाएंगे कि अनुभव है, और एक अनुभव हम्म करता है। संसार हम्म में कहीं भी आप जाइएगा, कुछ भी हम्म कीजिएगा तो वहां अनुभव है। पूरा हम्म संसार तो अनुभव ही है ना, हम्म और एक अनुभव करता है।
जो अनुभव हम्म। कर रहा है उसका साक्षी है, कोई हम्म। तो साक्षी है हाँ। ना, देखने हाँ। वाला है। हम्म। हाँ। वो वहां एक ही चीज है, एक अनुभव करता है जहां भी हम जाए, और कुछ नहीं है संसार दुनिया हम्म। में, ब्रह्मांड में। हम्म। हम्म। एक हम्म। अनुभव है और दूसरा अनुभव करता है, हम्म। और ये दोनों सर्वदा एक साथ ही होते हैं, हम्म। अलग नहीं होते। हम्म। अनुभव और अनुभव करता सर्वदा एक साथ होते हैं, बस साथ रहते यही हैं। मूल है और यही हम्म। अस्तित्व है। जब हम्म। अनुभव अनुभव करता सदैव साथ रहते हैं, ये हम हम्म। जानते हैं, और इसी को हम मूल कहते हैं, यही अस्तित्व है और इसको अस्तित्व कहते हैं। हम्म। हम्म। हम देख सकते हैं कि ये एक ही है और इसी को हम्म। अस्तित्व कहते हैं। तो क्या हम्म। आपने कभी अनुभवकर्ता के सिवा कुछ और कभी भी देखा है? नहीं, कुछ नहीं। तो जैसे जैसे ही जैसे आप, हमारी लैंग्वेज में जैसे बोले तो दीदी ऐसा कि जैसे एक प्रकृति है और परमात्मा पुरुष है। हाँ, परमात्मा जो प्रकृति साक्षी माया है, है। और हाँ, प्रकृति जो माया। हाँ। हाँ। प्रकृति माया है। माया क्या है? हाँ, अनुभव है। माया अनुभव। को हाँ। अनुभव किया गया, कहा गया है। हाँ। हाँ। तो जैसे ही आप कहते हैं कि अस्तित्व में कुछ है, तो आपको उसका अनुभव करना अनिवार्य है। तो हम्म। आपको प्रमाण चाहिए, है ना? अस्तित्व में हम्म। कैसे हम्म। सब कुछ है, पर प्रमाण हाँ। चाहिए होगा, और प्रमाण अनुभव पर ही आधारित होता है। हम्म। तो यदि आप कहते हैं कि उसका अनुभव नहीं किया जा सकता, पर वो है, हम्म। तो वही हम्म। अनुभव करता है। जिसका अनुभव नहीं किया जा सकता लेकिन वो है, नहीं हम मान किया जा लेते हैं ना कि सकता, कुछ वो शक्ति है। है हाँ। ना? हाँ। 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 कुछ तो है। आप कह रहे हैं ना कि हाँ। हमारे शरीर को चलाने हाँ। वाला, जीव को चलाने वाला कुछ तो होगा। हाँ। तो वही जो हाँ। कुछ है ना, जिसको जाना नहीं जा हाँ। सकता, हाँ। ना अनुभव किया जा सकता है, ना जाना जा सकता, वही अनुभव करता है। हम्म। वही जो कुछ तो है, कोई शक्ति तो है, हम्म। उसी को अनुभव करता हम्म। कहा गया है। हम्म। हम्म। तो क्या है कि सर्वदा ऐसा ही है, यानी अनुभव हम्म। मिथ्या है और हम्म। अस्तित्व में अनुभव अनुभव करता दोनों ही है। तो अस्तित्व का तत्व क्या हुआ? अनुभव करता हुआ, क्योंकि अनुभव तो मिथ्या हो गया, तो अनुभव तो रहा नहीं, है ना? हेलो। हेलो, हेलो। नमस्ते दीदी। हाँ हाँ, दीदी, नमस्ते। डिस्कनेक्ट हो गया था, बीच में एक फोन आ गया था मेरा। हाँ। अच्छा, फोन को क्या कीजिए, हम्म। फोन, हाँ, फोन आ जाती है, ठीक है। हम्म। तो तो ये फिर डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ। हाँ। हम्म, तो कहें हम कि अस्तित्व में सब है, नहीं, अस्तित्व का तत्व क्या हुआ? अनुभव करता ही हुआ, मैं ही अस्तित्व का तत्व हूँ। हाँ। अस्तित्व में अनुभव अनुभव करता दोनों अनुभव है, तो अनुभव अनुभव करता तो दोनों मिथ्या हो है। गया। हाँ। अनुभव तो मिथ्या हो गया, बदल हाँ। गया। बाकी रह गया क्या? हाँ। अनुभव करता। तो अस्तित्व का तत्व हाँ। अनुभव करता है, अनुभव करता कौन है? हाँ। तो यानी कि अस्तित्व का तत्व मैं ही हूँ। तो मैं ही मैं ही अनुभव हूँ। करता हूँ, इसलिए इस अस्तित्व का तत्व भी मैं ही हूँ। तो हम्म। संपूर्ण अस्तित्व मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। हम्म। हम्म। क्या इस बात में कोई संदेह है? नहीं, सब जगह है ही वो, सत्ता ही उसकी है, हाँ, साक्षी है। हाँ। अस्तित्व में सारे जगत यानी कि हम्म। माया, अनुभव और अनुभव करता दोनों हाँ। अस्तित्व में है। तो अस्तित्व में हाँ। सब कुछ है और अनुभव जो है मिथ्या है। तो बाकी रह हाँ, गया अनुभव अनुभव मिथ्या करता। है, अनुभव करता सत्य है। हाँ। हाँ, तो बाकी सत्य रह गया हाँ। अनुभव करता, तो अनुभव करता तो मैं हाँ। ही हूँ ना, साक्षी। हम्म। तो अस्तित्व हम्म। का तत्व मैं ही हुआ, यानी कि संपूर्ण हम्म। अस्तित्व मैं ही हूँ। हम्म। सब कुछ मेरे भीतर ही है, मैं ही हूँ सब कुछ। हाँ। तो यह ज्ञान। अब हम्म। चलते हैं, सर्वदा साथ साथ कैसे हैं? अब कहेंगे ना हम्म। कि इसका प्रमाण तो हम्म। चाहिए कि कैसे साथ साथ है। तो हाँ। आइए इसको एक और दृष्टिकोण से देखते हैं, कुछ प्रमाण ढूंढते हम्म। हैं। क्या हम्म। आपने अनुभव को अनुभवकर्ता के बिना कभी देखा है, या अनुभवकर्ता कभी भी अनुभव करता है? नहीं, ये दोनों सर्वदा एक साथ ही होते हैं। एक साथ ही। हाँ। ऐसा क्यों? यदि कुछ हम्म। सर्वदा एक साथ ही है, हम उनको कभी भी हम्म। भिन्न रूप में देख सकते हम्म। हैं? नहीं नहीं। देखते। जैसे, नहीं। अब इसका प्रमाण हम्म। खोजेंगे कैसे साथ साथ है। हम्म। तो हमने देखा था कि जैसे हम्म। घड़े है और मिट्टी है, हम्म।
तो मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी हुआ अनुभव हाँ करता, और हाँ घड़ा जो हुआ अनुभव हुआ। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट, हाँ सही। तो दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। घड़े से मिट्टी को हम्म। अलग कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। घड़ा अगर फूटेगा तो मिट्टी बचेगी, वो मिट्टी तो है मिट्टी ही है, ही वो अनुभव बन करता जाएगी। है। हाँ, करता है। तो यानी कि अनुभव हम्म। अनुभव करता बिना अलग कहीं भी नहीं रहते। जहां अनुभव है, जहां घड़ा रहेगी वहां मिट्टी हम्म। रहेगी। हाँ, और जहाँ जहाँ अनुभव नहीं है तो वो समझो अनुभव करता है। अगर वो, अनुभव घड़ा करता है, बन गया तो उसमें अनुभव, अनुभव के साथ अनुभव अनुभव हो करता हो गया। गया। हम्म। हाँ। जब हम्म। घड़ा बना तो द्वैत हो गया, हाँ है ना? दो हाँ बन गए। हाँ जब घड़ा जब हाँ टूटा, जब मिथ्या है हाँ तो फिर बदला। अनुभव जब बदल हाँ गया तो फिर अनुभवकर्ता हाँ, में बन गया। तो फिर यानी कि एक ही वो घड़ा जब सत्य टूटा, है। हाँ, तो एक ही सत्य है, हाँ मिट्टी बन गया फिर। हाँ, मिट्टी बन अलग गया, तो हाँ। नहीं होता। जहां रहता है हम्म। अनुभव, वही अनुभव करता रहता है। और दूसरा उदाहरण है जेवर का, आभूषण का। सोने के हाँ, बिना आपने कल आभूषण, बताया था। हाँ, कल कल मैंने हम्म। बताया था कि सोने के बिना हम्म। आभूषण, है ना, हम्म। नहीं हो सकता, हाँ, क्योंकि जहां आभूषण नहीं है हो वहां सकता। सोना रहेगा ही। हाँ। तो दोनों साथ साथ है, अलग नहीं हो सकता, नहीं हो सकते हैं। सर्वदा साथ रहता है। जैसे लहरों के हम्म। पानी के बिना, बिना हम्म। पानी के लहर नहीं बन सकता, है ना? हम्म। तो इसीलिए हाँ दोनों संग संग ही है। हाँ। तो ये दोनों क्या है कि हम्म। सर्वदा साथ साथ ही रहते हैं, है ना? जैसे घड़े के बिना मिट्टी, मिट्टी के बिना घड़े नहीं हो सकता, आभूषण के बिना सोने नहीं, है ना? लहरों के बिना पानी नहीं। यानी कि आभूषण परिवर्तन है ना? सोने में आभूषण परिवर्तन है, अनुभव है, जो फिर परिवर्तन हो जाता है। हेलो। 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 हाँ, हेलो। आ रही है आवाज ना? हाँ। हाँ, अभी आ रही नेट है। से डिस्कनेक्ट हो गया था, हाँ। हम्म। अच्छा, तो अभी आ हम्म। रही है। तो मैंने क्या हाँ कहा कि हाँ। जैसे घरे क्या हुआ, माटी का परिवर्तन रूप हुआ, है ना? हाँ। जेवर क्या हुआ, सोने का परिवर्तित रूप हुआ, अनुभव हुआ, रूप हो गया। हाँ, जो फिर परिवर्तन होके सोना ही बन जाएगा। आभूषण जो है बन सोने का जाएगा। परिवर्तित रूप हुआ। हाँ घड़े जो है हाँ। मिट्टी का परिवर्तित रूप हुआ। समुद्र का क्षार जो है पानी का परिवर्तित रूप हम्म। हुआ। हम्म। तो सोने में आभूषण परिवर्तनीय है, मिट्टी में घड़ा परिवर्तनीय है, और पानी में लहरें परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय, तो हाँ। अनुभव और अनुभवकर्ता में अनुभव परिवर्तनीय है। हम्म। जैसे ने का जो है ना विभिन्न रूप आभूषण है, उसी तरह अनुभव करता हुआ है। हाँ अपने ही विभिन्न रूपों का वो अनुभव कर रहे हैं। हाँ तो अनुभव अनुभवकर्ता में अनुभव परिवर्तनीय है, तो अनुभवकर्ता हाँ अपरिवर्तनीय है, और दोनों एक हाँ, ही है। सही है। तो इसलिए हम्म। जो भी है वो मेरे ही हाँ रूप है। हाँ इसीलिए हम कहते हैं कि जितना भी हाँ अनुभव है तो अनुभवकर्ता का अपरिवर्तनीय रूप है, परिवर्तनीय रूप है। हाँ, सही है। तो जो भी परिवर्तन है, जो भी अनुभव है, रूप है। हम्म। इसलिए कोई भी रूप आकार मेरे बिना नहीं है। मन हम्म। अनुभव और अनुभवकर्ता में विभाजन करता है। मन के कारण हम्म। अनुभव अलग हम्म। लगता है, अनुभवकर्ता अलग लगते हैं। मन के हम्म। कारण मन कहता है घड़े है, और जब दुटी है हाँ कहता है ये आभूषण है, सोना नहीं है, और फिर कहता है दूसरे मन हाँ कहता है वो सोना है। तो हाँ। मन के कारण दोनों दो नजर आते हैं। मन के कारण हमें हम्म। सोना नहीं आभूषण नजर आते हैं, हमें हम्म। मिट्टी नहीं घड़े नजर आते हैं। हम्म। मन इसको विभाजन करता है। लेकिन मन तो हम्म। अपने आप ही एक अनुभव मात्र है, अर्थात हम्म। मिथ्या है। और हम्म। मिथ्या ही कह रहा है कि ये हम्म। दो है। मन भी तो मिथ्या हम्म। ही है ना, मन भी तो हाँ। बदलता हम्म। रहता है ना, हाँ, चेंजेबल है, हाँ। हम्म। चेंजेबल है। और वही कहता है हम्म। कि ये दो है। तो जो मिथ्या हम्म। है तो खुद दूसरे को दो लगता है। तो जो हम्म। मिथ्या है वो तो जो कहेगा वो भी मिथ्या ही हुआ ना। मिथ्या ही कहेगा, गलत बताएगा वो, हाँ। हाँ, गलत। हम्म। तो इसीलिए क्या है कि वो गलत ही बताएगा तुम। और मिथ्या है वही कह रहा है कि द्वैत है। तो वही मन हाँ के कारण द्वैत नजर आती है, मिथ्या नजर आती है। तो जब तक हाँ द्वैत नजर आएगा, दो नजर आएगा, तो उसे द्वैत कहते हैं हम। हाँ। तो अब आया विभाजन। मान लीजिए इसको, इसको दो किसको? है,
लाइक, इसका हाँ प्रमाण ढूंढते हाँ हैं, मतलब दो होगा इसके हाँ लिए तो प्रमाण ढूंढना पड़ा ना, तब ना विभाजन होगा। हाँ हाँ हाँ। अब मान लीजिए कि आपके सामने अभी क्या रखा है, बताइए। हम्म। अभी एक फ्लावर पॉट है। क्या है? फ्लावर पॉट है, टेबल पे तो बैठी हूँ मैं, आप सामने में और फ्लावर पॉट है। उसमें कितना हाँ, दूरी 1 फीट है, 1 फीट, हाँ। 1 फीट है? तो हम्म। आप में दूरी है कि आपकी शरीर में दूरी है? मेरी बॉडी से जैसे दूर है वो 1 फीट बस। हाँ, आपके शरीर से। बॉडी से हाँ दूर है। अगर हाँ आपने हाँ उसे देखा है तो आप तो वहां पहुंच गए ना, देखने के लिए, अनुभव करने के हाँ लिए। हाँ हाँ। तो जब अनुभव करने लगे कि ये यहाँ क्या है, तो हम्म, टेबल है, यहाँ क्या है, तो घड़ी है, हाँ जब उस पर आपका हाँ ध्यान चला गया तो अनुभव हो गई हाँ ना कि ये है। हाँ जब हाँ। अनुभव करने के लिए आप वहां पहुंच गए तो आपका अनुभव करता भी तो वही है ना, हम्म। साक्षी भी वही है जहां आपका अनुभव है। हाँ, तो पर शरीर वहां आपको तक वहां जैसे कर रहा शरीर मेरा जा नहीं सकता है, मतलब मेरी एनर्जी, है। जैसे मेरी आंखें, जैसे यहाँ से 10-12 फुट हाँ मेरा रूम का डोर है, मैं वो देख रही हूँ, वो समझो वो हाँ अनुभव हो रहा है मुझे। पर मेरी हाँ, बॉडी तो यहाँ है। यहाँ है। हाँ तो दूरी अनुभव में, अनुभवकर्ता में नहीं है, आपके बॉडी में दूरी है। हाँ तो यानी कि जहां कहीं भी अनुभव करता है वहीं पर अनुभव भी है, और दोनों सर्वदा हाँ अभी है, यहीं पर है, एक ही जगह साथ रहते हैं, यहीं पर रहते हैं। हाँ हाँ। तो बाकी सब केवल मन द्वारा रची एक कोरी कल्पना मात्र है। यदि हर अभी वस्तु जैसे मन वही, से, हाँ। अभी जैसे मैं आपसे पूछना चाह रही थी, वो मेरे थॉट आया अभी आपसे बात करते करते। जैसे हम्म अभी ये चीज तो मेरी आंखों से जहां तक मुझे दिख रहा है चीजें, है ना, हम्म हम्म विंडो से भी बाहर दिख रहा है, प्लांट्स दिख रहे हैं, ये मतलब जो भी है। लेकिन अगर मैं अभी आपसे बात करते करते अभी मैं थॉट को अपना किधर, जैसे कहीं मसूरी ले जाती हूँ या कहीं दार्जिलिंग ले हाँ, जाती हूँ, ले जाइए तो ना, फिर वहीं मैं पर चली अनुभव गई ना। करता भी मेरा समझो उधर चले जाता है। हाँ, वहां चला गया आपका अनुभव, जहां हाँ कल्पना ले गई वहां चला गया ना। हाँ, और बॉडी मेरी यही है। तो बॉडी तो बॉडी, यही है। हाँ। मन तो ये मिथ्या है ना, मन तो क्या करता है, हम्म। मन ही तो बांट रहा है ना। कल्पना में। हाँ। कल्पना में है, मिथ्या है। हम्म। तो जहां मन हम्म। ले जाएगा वहां आप चली गई, बॉडी आपका वहां पर है, लेकिन मन तो आपका चला गया हम्म, वहां से। तो जहां हाँ मन गया वहीं अनुभव चला गया। जहां हाँ, वही अनुभव मैं है पूछ रही वहीं थी। पर अनुभव करता हाँ तो हर जगह है। तो है। बिना अनुभव करता के तो अनुभव नहीं जा सकता। तो इंद्रियों के माध्यम से जो भी अनुभव होती है सभी मानसिक होती हम्म। है। और हम्म। मुझे आपके अनुभव ज्ञात नहीं है सकते। हम्म। आपका अनुभव मुझे ज्ञात हम्म। नहीं सकता, मेरे अनुभव आपको नहीं ज्ञात हो सकते। सबके डिफरेंट डिफरेंट है, हाँ। हाँ। जो भी तो है बॉडी, इसीलिए हाँ। हम काव्यात्मक हाँ। रूप से कह सकते हैं कि सब कुछ मुझ में ही है। हम्म। काव्यात्मक रूप से, काल्पनिक रूप से हम कह सकते हैं कि सब कुछ, आंख बंद करेंगे तो सब मेरे ही भीतर है, क्योंकि सभी हम्म। इंद्रियां जो है अनुभव कर रही है, और वो हम्म। मानसिक अनुभव है। तो इंद्रिय कहाँ हम्म। है, शरीर में है। और शरीर का अनुभव हम्म, कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ। तो सभी हाँ। तो मेरे ही अंदर है। काव्यात्मक हम्म। रूप में, काल्पनिक रूप में ये हम्म। सब मेरे ही अंदर हम्म। है। हम्म। ये कल भी हमने चर्चा की थी, ये सब हाँ, मेरे ही अंदर है। अंदर है। तो मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, सब कुछ हम्म। मुझ में ही है। तो मैं ही हम्म। अस्तित्व हूँ, सब कुछ मुझ हम्म। में है। तो यही हम्म। अप्रोक्ष अनुभव है। इसको अप्रोक्ष अनुभव कहेंगे कि ये सब कुछ मुझ में हम्म। है, मैं ही, मेरी हम्म। इंद्रिय में है। तो हम्म। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। क्या अनुभव हम्म। पहले होता है कि अनुभव करता बाद में आता है? या क्या अनुभव करता पहले आता है, अनुभव बाद में आती है? तो हर हम्म। जगह, हर पल अनुभव हम्म। करता अनुभव एक साथ ही है। हम्म। एक समय है जो हमने अभी तक देखा, तो अनुभव करता अनुभव अलग लगी हमें। हम्म, हम्म हाँ सही। हमें अनुभव करता अनुभव अलग लगा अभी तक? हाँ हाँ, नहीं। नहीं अभी जैसे लगा। ऐसे अगर मैं बात करूं अभी आपसे, जैसे तो सोच के, मतलब जैसे थॉट में, ये सब बातें मैं अभी सोच के बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ जैसे जो भी अनुभव करता है अंदर जो मैं, वो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे ऑटोमेटिक अपने आप ही ऐसा फील हो, मुझे ऐसे सोचना ना पड़े। हम्म सोचने की जैसे अभी बात ही आप मुझे नहीं है। बता रहे हैं, क्या है जैसे ना, अभी आप मैं क्या मुझसे बात थॉट में कर रहे ला हैं। रही हूँ। नहीं हम्म। नहीं, मान लीजिए आप हम्म, हमसे बात कर रहे हैं। हाँ थॉट में आने की बात ही नहीं है, अच्छा वो तो अभी है, इसी समय है। आपसे, आप हमसे हाँ बात कर रही हैं।
तो आप जब हाँ हमसे बात कर रही है तो मेरी आवाज सुन रही है, तो आप तो मेरे पास आ हाँ गई ना। हाँ। तो जैसे मैं अनुभव करता, मैं क्या सोच रही हूँ, जैसे अभी आपका आपका जो अनुभव करता, जैसे आप मैं बोल रही है ना, आप मेरे पास, हाँ तो वो सेमनेस में है, वननेस में है। तो अगर मेरे हाँ, मेरा जो वननेस अनुभव में है। करता वो, हाँ, हाँ, तो वो एक ही है फिर। तो एक ही है, मतलब अनुभव करता तो एक ही है, ब्रह्म तो एक ही है। तो फिर एक ही है। फिर द्वैत नहीं आया ना आपके पास से। अगर अगर मैं आप नहीं। में देख रही हूँ तो फिर आप अनुभव में आ रही हो कि हाँ मैं इनसे बात कर रही हूँ, तो है ना। हाँ, अनुभव में आ वननेस रही है में और होना। साक्षी रूप में वो देख रहा है। हाँ, तो वो वही है, खुद से खुद को खुद से बात कर रहे हैं, हाँ, खुद से अनुभव खुद को करते हैं बात कर ऐसा। रहे हैं। हाँ खुद से खुद को बात कर रहे हैं हम। हाँ आप अंदाज कीजिए, आप साइंस अगर पढ़िएगा तो अमीबा है ना, तो अब ना दो हाँ जीव हो गए हैं, दो कोषीय हो गए हैं, लेकिन पहले एक हाँ पहले जीव जो था अमीबा था, जो एक हाँ कोषीय था। तो उसी में हाँ, स्त्री एक भी क्वेश्चन थी, था। स्त्रीलिंग भी थी, हाँ उसी में पुरुष लिंग भी था। हाँ हाँ, अमीबा में। तो हाँ, वही अमीबा क्या होता है, धीरे धीरे अपने आप को दो में विभाजन कर लेता है। विभाजित करता है, हाँ। 2 से 4 में विभाजित करता है, इसी तरह विभाजित हाँ, होते जाते फिर हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन और ये सब बनते चले हाँ, जाते हैं फिर धीरे धीरे से। वो हाँ, बदलते फिर बढ़ते चले जाते हैं। बदल गए। तो वही हाँ तो पुरुष और प्रकृति है, तो उसको अलग कैसे हम रख हाँ सकते हैं? हाँ, बताइए। वही तो अनुभव अनुभव करता है, उसको अलग कैसे रह सकते हैं? सही है, समझ पा रहे हैं। तो क्या है तो कि जब वही। हम्म, हम्म जब हम आप में आ गए, आप मेरी बात सुन रही है, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, है ना? हम्म तो मेरी हम्म मेरा मन आपके पास है, आपका मन मेरा पास है। हम्म तो यही कहते हैं एक का स्थिति होना। हम्म, शरीर को अगर भूल जाए, हम सिर्फ अपने आवाज पर हाँ ध्यान दें, तो हम एक ही हैं, हाँ एक जगह ही हाँ हैं, दो जगह है भी हाँ, नहीं। नहीं नहीं। तो लेकिन वो जैसे मान कवर से लीजिए, हम लोग अलग हो गए जैसे, है ना, हाँ, कवर जैसे। कवर से, अभी हाँ पानी का, जैसे उस दिन आपने मुझे बताया था कि दो बॉटल में पानी है, तो पानी तो सेम है, बॉटल है, हाँ बस वो कवर जो हाँ, है बोतल फूट वो अलग जाए, करता है पानी। हाँ, हाँ, बोतल जब तो फूट वो जाएगा तो पानी दोनों मिल जाएंगे। दोनों मिल जाएंगे। अब लीजिए वास्तव में, अब देखते हैं जैसे हम्म सीमा है कि नहीं इन बीच में, अब देखते हम्म हैं कि क्या है, हम्म, विभाजन तो नहीं कर सकते, क्या इसके बीच में हाँ सीमा है, दूरी है? तो अब हम एक हाँ सिक्का का उदाहरण लेंगे। हाँ, सिक्का का उदाहरण में हम ये लेंगे कि हम्म एक सिक्का है, आप सिक्का को हम्म, अनुभव कीजिए। हाँ, उसके दो पार्ट हैं सिक्का के। हम्म हम्म तो एक गोला, कोई चीज चूरी ही ले लीजिए आप, गोला है सिक्का की तरह। हम्म, हाँ हाँ उसके दो पार्ट हैं, तो एक हाँ एक बार में एक ही पार्ट दिखाई देगी ना। हाँ, आप सिक्का के दोनों पार्ट एक ही बार नहीं देख सकते, हम्म एक बार में एक ही पार्ट दिखाई देगी। एक ही देख सकते हैं, हाँ, परफेक्ट, सही है। हाँ, अगर सिक्का को हम काटना चाहे हम्म, तो आधा होगा वो? नहीं, नहीं हो सकता, फिर दो पार्ट हम्म बन जाएंगे। हम्म, जितना आप विभाजन करो फिर उसका दो पार्ट रहेगा ही। हाँ, तो उसको अलग नहीं कर सकते, उसमें सीमा नहीं है, हम्म अलगाव नहीं है। हाँ, हम्म और जब सिक्का को हम सीधा रखते हैं तो एक रिंग आकार का, हाँ, और उसके बाद में आप सीधा देखिए, सीधा करके सिक्का को अंदाज कीजिए, चूड़ी को सीधा रखिए, दोनों में से कोई पार्ट नहीं दिखाई देगा। हाँ, वही को अस्तित्व कहते हैं, वही कहते हैं विलीनता। उसको अनुभव हम्म क्रिया भी कहा जा सकता है। जब हम्म, अनुभव करता और अनुभव एक में विलीन हो जाता है, जो जो विलीन होने की क्रिया है ना, हाँ, जो प्रक्रिया है विलीनता की, उसी को अनुभव क्रिया कहा जाता है, जिसका ये दूसरा एकदम नाम बढ़िया अनुभव समझ ही आया, है, अलग। अनुभव का हाँ नाम ही अनुभव क्रिया है। अनुभव करता हाँ जो है ना, अनुभव करता ही हाँ अनुभव क्रिया भी है। हाँ उसी हाँ, का दूसरा नाम है अनुभव क्रिया, जो आप इसके बाद में हम्म, जो आप कार्यक्रम करेंगे ना, तो उसमें अनुभव हाँ क्रिया का जो है जिक्र आता है। हाँ, तो जो अच्छा, अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच में जो घट रही है ना, उसी को हाँ, अनुभव क्रिया कहा जाता है। तो अनुभव करता और अनुभव जब एक में विलीन हो जाता है, उसी को अस्तित्व, उसी को अनुभव क्रिया कहा जाता है, अस्तित्व को ही अनुभव हाँ, क्रिया कहते हैं। दूसरा नाम है अनुभव क्रिया। तो अब हम्म, देखते हैं, सिक्का को अगर सीधा देखा जाए तो दोनों में से कोई पार्ट नहीं दिखा, हाँ हाँ, और सिक्का को अगर सिल्वर को गला दिया जाए तो हम्म, वो विलीन हो गया, हाँ, उसका मेल्ट जो हो गया स्वरूप है पूरा, विलीन हो हाँ, गया। पानी, हाँ, तो स्वरूप विलीन हो गया तो वहां कुछ नहीं बचा, अनुभव हम्म खत्म हो गया।
हम्म, खत्म। एक हो गया नहीं, अनुभव अनुभव करता दोनों एक में विलीन हो गया, वही अनुभव क्रिया, उसी को अनुभव क्रिया अस्तित्व हाँ। कहते हैं, उसी को हम्म। अनुभव करता भी कहते हैं, वही सब है। तो हम्म। जब एक हो जाता है, हम्म। एक में विलीन हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, अद्वैत कहते हैं। तब क्या होता है, वहां पर खालीपन हो जाता है, शून्यता हो हम्म। जाता है। तो अस्तित्व का हाँ। सत्य तत्व क्या है, हाँ। शून्यता है। केवल शून्य ही है, ब्रह्म जो है सिर्फ हाँ। शून्य है, हाँ। हाँ। कुछ नहीं वहां। तो हाँ। केवल अनुभव कुछ अनुभव नहीं। करता को ही देखते हैं। अस्तित्व शून्यता है, हाँ। जो स्वयं का अनुभव हाँ। अनेक रूप में कर रहा है। हम्म। हाँ। एक एकता और अद्वैत का ज्ञान, इसी को एकता और अद्वैत का ज्ञान भी कहते हैं। जब सब हाँ। एक हो जाए, सही। एक में विलीन हो जाए, इसी को है हाँ। ना, एकता अद्वैत का ज्ञान हाँ। कहते हैं। जहां पर हाँ, अनुभव फिर अनुभव नथिंग, फिर क्रिया, कुछ है ही नहीं। कुछ हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं शून्य बच बचा। गया, शून्य हाँ। रह गया बस। हम्म। एक क्वेश्चन आ रहा है दीदी, पूछूं? हाँ। पूछिए। ना, जैसे अभी आपने बताया कि शून्य ही है सब पूरा, है ना, लास्ट में फिर हाँ शून्य ही बचता है जाके, हाँ समझ में भी आ गया मेरे, पूरा आपने इतना क्लियर से बताया। लेकिन हाँ। ये जिसको अगर अज्ञान में है, जैसे सोने को जैसे जेवर समझ के वो उसको यूज कर रहा है, उसको नहीं हम्म पता है कि वो जेवर है या गोल्ड है, या मतलब उसको ये पता है कि ये जेवर है, समझो एक हमने गोल्ड हाँ स्मिथ से कोई अपने रिंग ले ली, हम उसको रिंग को हम पहन रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, उसका मजा ले रहे हैं, मतलब उसको नहीं पता है हाँ कि ये क्या है, गोल्ड है कि विलीन हो जाएगा या मेल्ट होके क्या होने का। तो उसमें भी क्या, अगर वो अगर वो अपने को रिंग समझ के यूज कर लिया अपने, उसने लास्ट तक अपने को, तो फिर अगर नहीं समझ में आया उसको कि ये गोल्ड है या क्या, तो इससे भी क्या फर्क पड़ेगा उसको? कुछ नहीं, क्या फर्क पड़ेगा। हम्म। हम्म। जो ज्ञान ही नहीं तो है अगर उसको, हम तो हमें उसको अगर अनुभव पता अनुभव चल रहा करता है, है। हाँ हाँ, जैसे वो अनुभव अनुभव नहीं किया उसने, अनुभव करता है, वो अनुभव में ही रहा सारा टाइम, उसने फील ही नहीं किया कि क्या अनुभव है या अनुभव करता है, वो रिंग समझ के उसको यूज किया। अभी हम लोग जैसे ज्ञान में आ रहा है तो हमें समझ आ रहा है कि भाई मैं रिंग नहीं हूँ, मैं गोल्ड हूँ भाई, लास्ट में मेल्ट हो जाना है और बाद में शून्य बचेगा। तो ये दोनों में फिर क्या फर्क है, अगर अगर मेंटली अगर कुछ सोचा जाए या ना सोचा जाए तो तो? मेंटल आप देखिए, समझ पा रहे हैं मेरा मेंटली क्वेश्चन? आप एक बात बताइए। आपने हाँ। खाना खा लिया है ना, हाँ। खाना खा लिया, पेट भर गया। हम्म। आपको खाना हम्म। किस लिए खाए, पेट भरने के लिए। हम्म। हमारा पेट भर गया। और जो ज्ञानी हम्म। है, खाना क्यों खाता है, जीने के लिए। हम्म। क्योंकि ये जरूरी है शरीर के लिए। हम्म। तो जो मूर्ख होते हैं वो पेट भरने के लिए खाना खाते हैं, कि पेट में जाएगा तो मेरा पेट भर जाएगा, बस बात खत्म, हम्म। भूख मिट गया। भूख हम्म। मिटाने के लिए खाते हैं अज्ञानी। हाँ। और ज्ञानी हाँ। जो है, वो जीने के लिए, हाँ। शरीर को सही करने के लिए खाते हैं, कि इस शरीर को हाँ। जरूरत है। हाँ, तो उसी तरह वो मतलब रिंग है। थॉट में फर्क आ जाता है दोनों के। हाँ, ऐसा, थॉट में फर्क आती है और ज्ञानी और कुछ नहीं, अज्ञानी में। चेतना, हाँ। सिर्फ हाँ। चेतना में चेतना। फर्क हाँ। आती है। हाँ, हाँ। हम्म। सिर्फ चेतना में, और कुछ नहीं होता, ज्ञानी अज्ञान में और कोई फर्क हम्म। नहीं होती है। चेतना हम्म। में ज्ञानी चेतनशील होकर काम करता है, अज्ञानी जो है हाँ, अचेतना में कोई काम करता है। काम करता है। तो ज्ञानी जो चेतनशीलता में कोई काम करता है, तो उसको पछतावा नहीं हम्म। होती है। वो कहता है हम्म। कि जो मैंने कोशिश किया नहीं करने का, फिर भी ये हुआ, यानी कि ये होना ही हम्म। था, ये प्रारब्ध था, हाँ। यही लिखा हुआ था। हाँ। और जो अज्ञानी जो है, वो जानता ही नहीं, तो कुछ भी घटना घटे तो वो एकदम अलाप बिलाप करने लगता है, मन हाँ, घबराने दुखी लगता है। सुखी होता है। हाँ। ना दुख होता है, सुख होता है, बहुत हम्म। रोने लगता है। हम्म। मतलब वो अज्ञानता में हम्म। है, उसको कुछ मालूम नहीं, हाँ। अचेतना में हाँ, है वो। सही है। हाँ, तो यही मतलब फर्क ज्ञानी जो रहता है यहाँ पे हल्के होकर रहता है, उसे पता है जो हो रहा है होगा, जो नहीं होना है वो है। हाँ नहीं होगा, वो प्रारब्ध है, हाँ, वो समझ जाता है समझ कि जाता है। मैं रिंग हूं नहीं, वैसे ही मैं शून्य हूँ। ऐसा। हाँ, वो हाँ। रिंग नहीं, सोना तो हम लगा लिए हैं, तो ये तो सोना ही हाँ। है ना। हाँ। अब उत्तर जीविता के मतलब लिए वो जेवर शेप में जरूरी है, शेप से अलग हो लगाते जाता हैं। है, जो ज्ञानी होता है वो अंदर से ये समझ जाता है कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ, हाँ, मैं ये चीज नहीं हूँ जो मैं समझ रहा हूँ अपने आप को, मैं और अनुभव वास्तव नहीं में, हूँ, मैं अनुभव हाँ, करता हूँ। हाँ। और वास्तव में कहिएगा तो जेवर सोना का ही नहीं, पित्तल का भी होता है। तो पित्तल का जेवर लोग हाँ। नहीं लगाते हैं, हाँ। क्यों? क्यों लोग सोना सोना करते हम्म। हैं? क्योंकि सोना को बेच पाएंगे हम, उसमें से पैसा आएगा। हाँ। हाँ। इसीलिए सोना प्रिय है लोगों को, क्योंकि हाँ। उसमें से पैसा आने वाला है। अगर सोना कल जाके बिकना छोड़ दे, हाँ। उसमें से पैसा आना छोड़ दे, और पित्तल बिकने लगे, तो लोग पित्तल को ही महान मान लेगा। यही हाँ। सबसे बड़ा हाँ। संपत्ति।
हाँ। तो उसको वैल्यू दिया गया है, इसीलिए वो सोना सोना है। जिसका सोना वैल्यू सोना। नहीं है वो पत्थर, क्या हम्म। मानो तो देव, नहीं तो वो पत्थर है। हाँ तो अब आप कंसेप्ट क्लियर हुई, क्यों अज्ञानी में और हाँ ज्ञानी में क्या फर्क है? चेतना का हाँ। फर्क है और समझ कुछ गए। नहीं है। हाँ, चेतना का, हाँ। एक ही फर्क है। तो हाँ, कोई क्योंकि अब बहुत से लोग यही। होते हैं ना, उनको ज्ञान, लोग क्या बोले, अभी अभी तो ऐसा लग रहा है सब में अनुभव करता ही है। पर बहुत से लोग को ये है ही नहीं कि भाई क्या अनुभव। वो हमको ही बोलते पागल है तुम्हें, क्या क्यों पीछे पड़ गई है ये सब हाँ, करने के लिए। हाँ, एक मिनट एक हाँ। मिनट। किसी को समझाने भी नहीं जाइएगा, नहीं तो पागल ही बोलेगा। जो ज्ञानी हो कुछ, उसी के सामने ज्ञान हाँ प्रकट करनी चाहिए, जो समझ पाए हाँ उस। अगर हाँ। मूर्ख के सामने आप जाइएगा कहने कि तुम अद्वैत हो, तुम अनुभव करता हो, तुम सन्यास बन जाओ, नहीं, ये ये सब दो तो नहीं बातें एक नहीं ही। दीदी, ऐसे ही जैसे कल कोई किसी ने बोला कि मेरे को ये सब करने का है। मैंने कहा छोड़ना, जो होना है होगा, आप ही होगा, वाई वरी। तो बोलते ऐसे कैसे, जब तक मैं नहीं करूंगी, जाऊंगी नहीं, करूंगी नहीं तो कैसे होगा। हाँ, तो उसको लग बोले रहा है तू तो सब कुछ पागल मैं। है, छोड़ दे छोड़। मैं जो है ना, वो अहम भाव है ना। हाँ तो वही तो सब हाँ। कुछ है, मैं करती हूँ। ये थोड़ी कहेगा कि हम्म। वो शरीर कर रहा है, अनुभव करता देखने वाला। हाँ, मैं करते हैं। हाँ कि मैं हाँ खा रही हूँ, ये मेरा संपत्ति है, मेरा घर है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। और हाँ उसे आप कहोगे कि अरे ये कुछ नहीं है, सब है, भगवान का हाँ है सब। तो कहेगा तुम हाँ पागल हो गई हो, तुम सन्यासी हो गई हाँ हो, तुम बाबा हाँ। जी हो गई हो, दूर ऐसे। दुनिया नहीं जानती हो। हाँ, ऐसे हाँ, वो कैसे तो कमाएंगे, नहीं तो खाएंगे कैसे, ऐसे नहीं इधर हाँ नहीं जाएंगे कमाएंगे। तो होगा हाँ, कैसे। वो तो सही मैं बात कहती है। हूँ ये सब हो उस रहा है, अपने आप हो रहा है, अपने आप करवा रहा है हमसे, हम लोग कर रहे हैं। ये जो हमसे कराएगा, सवेरे उठते से ही हम नहीं, करने लग जाते हैं। बोले तो ऐसा वो नहीं नहीं होता। मानेंगे ना। हम करेंगे। अपने आप हम्म। में जो ज्ञान है, तो अपने ज्ञान के हाँ कारण उसको माना ना कि ये सब है। हाँ हाँ। जब आप में ज्ञान ना हो, मान लीजिए, हम्म। जब हाँ। ज्ञान नहीं होगी आप में, तो थोड़े मानेंगे आप हम्म। कि ये सब है। हम्म। तो आपको तो लगेगा कि ये झूठ ही है। अभी तो तो अच्छा लगता है, अभी मुझे अज्ञानता सच के। लग सब मुझे लग रहा है ज्ञान के बाद तो। वैसे भी मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, उसे पढ़ती हूँ, मुझे लगता है सब हो रहा है। अभी जैसे और ज्यादा हम्म, क्लियर हो गया। ये क्लास लेने के बाद में ना, एकदम ये आपके साथ हाँ, बैठ के तो और हाँ, मस्त और हो गया इसके एकदम बाद में ये, और हाँ। भी क्लियर हो जाएगी जब इससे ज्ञान दीक्षा लीजिएगा ना कार्यक्रम में। हाँ आप बहुत आगे, हाँ। आप बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाइएगा। हम्म। हम्म। वही। तो आज ही हम ये खत्म करके आपको उसमें करवा देते हैं, गुरु जी को क्या हाँ अपना ठीक है। जो हाँ है, आप कर हाँ लीजिएगा। हाँ तो हाँ। क्या है, उसके बाद में आया अद्वैत का पहले। अब इसमें है कि जब एकता है ना, स्वयं ही अनुभव हम्म। अनेक रूपों में कर रहा है, अनुभव है ना, अनुभव करता हाँ हाँ स्वयं का। हाँ। तो ये ही हम्म। एकता और अद्वैत का ज्ञान है। अद्वैत का, हम्म। कोई अद्वैत का अनुभव किस तरह कर सकता है? तो अद्वैत का हम्म। मतलब है एक, द्वैत का हम्म। मतलब है दो। तो दो दो। माया में होता है अद्वैत, यानी कि ब्रह्म है। हाँ। तो अद्वैत का कोई अनुभव नहीं होता, ये तो हमने देख लिया। हम्म। उसी को अनुभव हम्म। करता अद्वैत कहते हैं, उसी को परमात्मा एकता का ज्ञान कहते हैं, उसी को हाँ अद्वैत कहते हैं। जब एकता का ज्ञान हाँ होता है, एक हो जाते हैं दोनों, तो वही अद्वैत कहते हैं। हाँ। ब्रह्म अद्वैत में यानी कि एक है, अद्वैत का मतलब होता है एक। हम्म। हम्म। तो अद्वैत का कोई अनुभव द्वैत नहीं नहीं होता है है। जहाँ पे अद्वैत, हाँ। जहां द्वैत नहीं हम्म। है। तो जैसे हम्म। ही कोई अनुभव होता है, साथ ही अनुभव करता भी होता है। तो हाँ केवल होना मात्र ही है। तो जो है हाँ वही होना है, अद्वैत हाँ ही है। तो हाँ। आप अभी इसी क्षण वही है ना। हम्म। विभाजन, हम्म। अद्वैत में विभाजन कोई नहीं करता, मन कर देता है। मन कहता है हाँ। कि ये अनुभव है, अनुभव हम्म। करता है। और वही करता है, मन हाँ। कहता है कुछ नहीं है यहाँ पर, तो अद्वैत हो हाँ जाती है। तो मन हाँ। ही इसको विभाजन करता है, बुद्धि उस विभाजन के आर पार देख सकता है। तो बुद्धि क्या हम्म। कहता है कि नहीं, ये दो नहीं है, एक ही है। हम्म। हाँ। तो केवल अद्वैत ही है, इस होने मात्र को हम अनुभव क्रिया कह सकते हैं। होने हाँ। मात्र को, जब अनुभव अनुभव हम्म। करता जब एक हो जाते हैं, तो वो हाँ। होने मात्र को एक होते हैं, तो अद्वैत हो जाते हैं। ओके, दो नहीं हाँ। रहते हैं, वो एक हो जाते हैं, हम्म। अद्वैत हो जाते हैं। तो हम्म। वही होने मात्र को हम्म। हम अनुभव क्रिया कहते हैं उस समय। जो हम्म। प्रक्रिया होती है, जो एक होने हाँ का, उसी को हम हाँ अनुभव क्रिया कहते हैं। हाँ। तो केवल अनुभव क्रिया मात्र है। अनुभव क्रिया का मतलब वही अनुभव करता है, वही अस्तित्व है, वही वही साक्षी है, अनुभव, उसका हाँ। दूसरा नाम हाँ, अनुभव क्रिया हो गया। वही क्रिया अद्वैत हो हो गया, गया। उसी को अद्वैत हाँ कहते हैं।
तो हम्म अनुभव क्रिया मात्र है, आपकी अवस्था अभी भी अनुभव क्रिया की ही है, इसी को हम्म अद्वैत कहते हैं। हम्म हाँ हाँ, हाँ हमारा हम्म अनुभव और अनुभव करने वाला तो हमारे ही अंदर है ना, हम जो हैं हाँ हम ही तो अनुभव कर रहे हैं ना सभी का, हाँ हम ही हैं, करने हाँ वाला भी हम ही है और हाँ देखने हाँ वाला भी हम ही है। हम ही हैं, अनुभव और अनुभव करता दोनों ही है मिलके, दोनों एक समझो ही है। अनुभव क्रिया। हाँ तो वैराग्य से इस स्थिति में रहना संभव है। तो हाँ एक जगह शांति से बैठ जाइए और विरक्त भाव से अपने ध्यान को फैला दीजिए, और शरीर, हाँ विचार, इच्छाओं और अहम भाव को अपने ध्यान में शामिल कर लीजिए, और हम्म आप केवल अनुभव क्रिया को ही देख पाएंगे। जब सब कुछ हम हम्म अपने भीतर ले लेते हैं ना, कि सब कुछ हम ही है, हाँ सब हाँ कुछ हम अपने भीतर की, सब कुछ तो हम ही है, कुछ है ही नहीं हाँ बाहर। है ही तो नहीं। उस समय हाँ हम अनुभव करते हैं कि कुछ नहीं है, अनुभव क्रिया का जो सब कुछ मेरे में विलीन है। हाँ तो यही समाधि है। जब समाधि में जाते हैं तो हाँ हमको कुछ नहीं नजर आता, सब कुछ अपने अपने भीतर ही दिखता है हमें, संसार। दिखता है, हाँ हाँ तो यही समाधि है, और हमेशा हम हम्म समाधि में ही होते हैं। जब मैंने हम्म कहा था कि जब हम सोते हैं और चैन से बैठते हैं, तो आंख बंद हाँ कीजिएगा और ध्यान लगाइएगा, तो पूरे संसार आपके अंदर ही दिखा जाएगा। हाँ कुछ देर के लिए बैठेगा तो सब कुछ आपके अंदर ही दिखेगा, उसी को समाधि कहते हैं। हाँ हाँ समाधि की अवस्था उसी को कहा जाता है। स्थिर हम्म, होना चाहते हैं तो यही है, हाँ और अभी है। तो तुम हाँ स्वयं ही अद्वैत, यानी कि हम स्वयं ही अद्वैत अस्तित्व हैं, तो स्वयं को ही हाँ मिथ्या रूपी स्वप्न के रूप में अनुभव कर रहे हैं। कर रहे हैं, तो हाँ यही साधना का अंत है, अध्यात्म का अंत है, यही ज्ञान का अंत है। जब हम ये हम्म जान लेते हैं कि हम्म अनुभव करता एक ही है, और एक हम ही अपने है, ही हाँ स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं, है ना, सब हाँ कुछ मेरे हाँ ही भीतर है, हाँ बाहर तो ज्ञान अज्ञान कुछ नहीं है। जब एक ज्ञान हो हाँ जाता है तुम्हें, तो हाँ ना वहां ज्ञान है ना वहां अज्ञान है, अज्ञान है। कुछ नहीं बचता। यही अंत हम्म है साधना का, हम्म और यही हाँ ज्ञान का भी अंत हो जाता है। जब स्वयं को जान लेते हाँ हैं कि हम कौन है, हाँ तो ज्ञान का हाँ अंत हो जाता है। हाँ हम ही अनुभव क्रिया है, हम ही आत्मन है, हम ही साक्षी है, हम ही हाँ अनुभव करता हाँ है, हम ही हाँ सब कुछ है, अस्तित्व है, हम ही हाँ शून्य है, हम ही ब्रह्म है। हम्म और जो भी है अनुभव हम कर रहे हैं अपने ही स्वरूप का, वो स्वप्न में कर रहे हैं, काल्पनिक रूप से कर रहे हैं, कल्पना कर हाँ रहे हैं स्वयं का विभिन्न रूप में। हाँ हम्म तो इसी को हम कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, हम्म एकता का ज्ञान, हम्म, एक होने का ज्ञान। जब सब कुछ एक हो जाता है तो अंत में कुछ नहीं हाँ बचता, वही कुछ उसी नहीं को बचता। कहते हैं एक होने का ज्ञान, हाँ एकता को ज्ञान। हाँ तो आपने आज हाँ ब्रह्म ज्ञान भी समाप्त कर लिए, यानी कि 3 दिन में आपने आत्मज्ञान, माया का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान समाप्त कर लिए। आपको बहुत हाँ बहुत बधाई है। आप पर अब हाँ गुरु क्षेत्र की भी कृपा होगी, उनकी भी हाँ शुभकामना रहेगी, मेरी भी शुभकामना है, मेरी तरफ से, मतलब गुरु क्षेत्र का ही हुआ ये हाँ हाँ शुभकामना। तो आप हाँ इससे आगे बढ़ेंगी ये मैं जानती हूँ। आपको, हाँ आपने, आपको शुक्राना शुभकामना है। आपकी ब्लेसिंग के लिए, थैंक यू वेरी मच। मुझे अभी मैं बढ़ना है। आपसे, हाँ मुझे अभी मतलब मैं जो आपसे, अनुभव करता। हाँ 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 हाँ, सभी करना है। तो हाँ आपको अभी मैं हाँ दूसरे लाइन पर मिलती हूँ, इसको रिकॉर्डिंग को हाँ, बंद करके, ठीक है। ठीक है तो अभी के ठीक है। लिए हाँ धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। हाँ।